हेलो एवरीवन, जीवन ट्यूटोरियल्स आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। लास्ट टाइम जो हमने आपसे डिस्कस किया था वो आपके पास फिनेंथरीन के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन डिस्कस की थी। अब जो नेक्स्ट हमें टॉपिक डिस्कस करना है वो आपके पास मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ फिनेंथरीन डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ फिनेंथरीन। तो इसमें आपके पास जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनेंथरीन है उसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ बाय नेम रिएक्शन। आपने जो मर्जी प्रोनाउंसिएशन करनी है इसमें आप कर सकते हैं। स्कोर सिंथेसिस, मैं यहाँ पे इसको बोलता हूँ स्कोर सिंथेसिस। इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द कंपटीशन एग्जाम, इसलिए मैं यहाँ पे अब आपके पास इसको डिस्कस करूंगा। प्लीज इसको अच्छे से पढ़ लें क्योंकि ये एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछी जाती है। तो स्कोर सिंथेसिस की मैं अगर बात करूंगा तो स्कोर सिंथेसिस में हम डायरेक्टली क्या लेते हैं, एक्चुअल में हमारे पास यहाँ पे स्कोर सिंथेसिस में जो फर्स्ट आपके पास रिएक्टेंट होता है that is क्या, that is ऑर्थोनाइट्रोबेंजल्डिहाइड। देखिए मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, देखिए ऑर्थोनाइट्रोबेंजल्डिहाइड, ये मैंने बेंजीन लिख दिया है, ये मैंने बेंजीन लिख दी। ऑर्थोनाइट्रोबेंजल्डिहाइड मतलब CHO, ओके। और यहाँ पे NO2, ये ऑर्थोनाइट्रोबेंजल्डिहाइड ये रिएक्शन करता है किसके साथ, ये रिएक्शन करता है आपके पास सोडियम फिनाइल एसीटेट के साथ, ठीक है। ये किससे रिएक्ट करता है, सोडियम फिनाइल एसीटेट। तो निश्चित से मैं यहाँ पे लिख रहा हूं CH2COONA, आ गया सोडियम फिनाइल एसीटेट। ये पर्किन रिएक्शन है। बेसिकली हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं, पर्किन रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं। मतलब ये टाइप ऑफ पर्किन रिएक्शन है कि पर्किन रिएक्शन में आप इस तरीके से रिएक्शन करवाते हो और आपके पास यहाँ पे अगर पर्किन रिएक्शन में लिख रहा हूं तो ये रिएक्शन में करवाता हूं किसमें, एसिटिक एनहाइड्राइड में। तो CH3CO ट्वाइस ऑक्सीजन, ये है आपके पास पर्किन रिएक्शन, ओके। तो मैं जस्ट इंडिकेशन के तौर पे ऐसे लिख रहा हूं। देखिए आपके पास मान लीजिए ये मेरे पास यही रिएक्टेंट था और इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं हाइड्रोजन, ये NO2 लिख दिया। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन को ऐसे लिख दूं मैं CH2 और यहाँ पे COONA। पेपर में नहीं लिखनी है आपने, ऐसे ही थोड़ा सा मैं आपको याद रखने का तरीका बता रहा हूं। यहां से क्या निकल सकता है, वाटर, क्या निकल सकता है यहां से, वाटर। तो यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में क्या आ सकता है, डबल बॉन्ड आ सकता है, डबल बॉन्ड आ सकता है। तो यही मैं आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट में लिखने वाला हूं। तो मतलब कि अब आपके पास देखिए ये आपके पास सेम जो आपके पास बेंजीन मैंने बना दी, देखिए। और इसके ऊपर क्या है आपके पास, कार्बन है, ये कार्बन मैंने बना दिया। कार्बन के पास पहले ही यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है। तो कार्बन के पास एक हाइड्रोजन पहले ही बच गया, देखो यहाँ पे। और यहाँ पे जो कार्बन है उसका किसके साथ, इसके साथ डबल बॉन्ड आया, कैसे, जब हाइड्रोजन निकल गए तो कार्बन और कार्बन के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड। तो मींस टू से ये कार्बन और कार्बन के पास ऊपर क्या है, देखिए ये COONA का बन गया COOH, हाइड्रोलिसिस हो गई इसकी। और साथ में आपके पास यहाँ पे क्या रह गया, NO2, यहाँ पे क्या बच गया आपके पास, NO2, ये एसएच बच गया। साथ में आपके पास जो दूसरी बेंजीन रिंग है तो आपके पास एसएच है, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं दूसरी बेंजीन रिंग को, डबल बॉन्ड्स इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखे हुए। ये आपके पास प्रोडक्ट यहाँ पे बना, ओके। अगर इस प्रोडक्ट में आपके पास मैं देखूं तो यहाँ पे आपके पास क्या है, NO2 ग्रुप है। अगर मैं इसकी रिडक्शन करवा दूं, स्टीफन रिडक्शन, इज क्या, NO2 की रिडक्शन करवाता हूं, मतलब NH2 यहाँ पे करवा के इसको NO2 को किसमें, NH2 में कन्वर्ट कर देता हूं। तो आपके पास क्या बन जाएगा, देखिए। तो देखिए मैंने क्या किया,
स्टीफन रिडक्शन करवा दी। स्टीफन रिडक्शन होती है SN एंड किसके प्रेजेंस में, HCl के प्रेजेंस में। तो स्टीफन रिडक्शन देख लीजिए क्या, वैसे ही मैंने क्या किया, इसकी रिडक्शन कर दी तो NH2 यहाँ पे आ जाएगा, मींस टू से आपके पास सेम वैसे ही मैंने ये लिख दिया बेंजीन। यहाँ पे क्या रह गया है आपके पास CH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड COOH, ये SH है। यहाँ पे भी आपके पास जो बेंजीन है वो SH है, तो बेंजीन मैंने SH बना दी यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड्स SH आ गए, यहाँ पे क्या बन गया NH2, क्या बन गया आपके पास NH2। तो मतलब कि अब मैंने NO2 की रिडक्शन कर दी, क्या कर दी मैंने, NO2 की रिडक्शन कर दी। अब मैं इसकी आगे आगे क्या कर सकता हूँ, डायजोटाइजेशन रिएक्शन करवा सकता हूँ। डायजोटाइजेशन रिएक्शन से आपके पास क्या बन सकते हैं, नाइट्रोजन में यहाँ पे नाइट्रोजन की जगह डायजोनियम सॉल्ट्स, क्या बन सकते हैं यहाँ पे डायजोनियम सॉल्ट्स। देखिए अब आपके पास मैंने क्या करवा दी यहाँ पे डायजोटाइजेशन। डायजोटाइजेशन की मैं बात कर रहा हूं, डायजोटाइजेशन में क्या होने वाला आपके पास, मैं क्या ले लिया यहाँ पे सोडियम नाइट्राइट NaNO2, साथ में क्या ले लिया H2SO4। इस टेम्परेचर पे लेता हूं इसको 0 to 5 डिग्री सेल्सियस आइस कोल्ड कंडीशंस पे इसको लिया जाता है, ताकि आपके पास जो डायजोनियम सॉल्ट है वो डिकम्पोज ना हो, क्योंकि डायजोनियम सॉल्ट्स अनस्टेबल होते हैं, हाई टेम्परेचर पे जल्दी ही वो क्या कर जाते हैं, डिकम्पोज कर जाते हैं। तो मिस्टू से अब यहाँ पे क्या बन जाएगा इसमें डायजोनियम सॉल्ट। तो आपके पास मैंने ये ले लिया सेम, यहाँ पे क्या था CH था ऊपर, डबल बॉन्ड क्या था C, और यहाँ पे COOH SH है, और यहाँ पे आपके पास बेंजीन रिंग जो है वो SH थी ये। अब देखिए यहाँ पे क्या बन गया आपके पास N2 पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव, N2 पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव, क्या बन गया है डायजोनियम सॉल्ट। डायजोनियम सॉल्ट आप बना सकते हैं, इसमें इजीली बना सकते हैं, ठीक है, सोडियम नाइट्राइट। और आपको पता है आपने डायजोटाइजेशन रिएक्शन आपने पहले भी बहुत बार पढ़ी है, इसमें आपके पास क्या बनाते हैं, डायजोटाइजेशन रिएक्शन करवाते हैं। तो डायजोटाइजेशन रिएक्शन से हम क्या बना सकते हैं, अब आपके पास दैट इज N2 पॉजिटिव ग्रुप को निकालना है, HSO4 नेगेटिव को निकालना है, तो डायरेक्टली मैं क्या करूंगा यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए फिर मैं इसकी क्या कर देता हूँ, डायजोटाइजेशन रिएक्शन करता हूँ, तो यहां से निकल जाता है नाइट्रोजन, और यहां से क्या निकल गया HSO4, तो मैंने ये लिख दिया देखिए। और ये रिएक्शन होती किसके प्रेजेंस में, कॉपर और किसके प्रेजेंस में, H2SO4 के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में होती है, H2SO4 के प्रेजेंस में ही होती है। मतलब इसको जस्ट हीट कर रहा हूं मैं, किसके प्रेजेंस में, मेटल के प्रेजेंस में ही इसको क्या कर रहा हूँ, हीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन जाता है वो क्या बन जाता है आपके पास, देखिए ये, और यहाँ पे आपके पास CHSH है, डबल बॉन्ड है आपके पास, यहाँ पे C है, और यहाँ पे क्या रह गया आपके पास COOH रह गया, NO2 तो निकल गया आपके पास, तो ये बॉन्ड बना सकता है, आगे किसके हाथ, इस पोजीशन पे क्या बना सकता है, बॉन्ड बन सकता है, ये बना दिया मैंने बॉन्ड। और यहाँ पे आपके पास देखिए इस तरीके से बना दिया ये, और ये बॉन्ड्स कंप्लीट। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे COH का रिमूवल कर सकता हूँ। तो COH को रिमूवल करने का तरीका सिंपल है, डीकार्बोजाइलेशन करनी है, मैंने क्या करनी है यहाँ पे डीकार्बोजाइलेशन। तो डीकार्बोजाइलेशन कैसे करता हूं मैं, यहाँ पे देखिए COH को निकाल देता हूं, तो क्या बन गया आपके पास, देखिए क्योंकि आपको पता है अगर मुझे क्या कभी भी COH ग्रुप कहीं से निकालना है तो डीकार्बोजाइलेशन रिएक्शन का सहारा लेना पड़ता है। तो ये ले लिया मैंने CH, डबल बॉन्ड, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड था कार्बन, और यहाँ पे SH, यहाँ पे इस तरीके से, और ये आपके पास देखिए प्रोडक्ट में ये बन गया, ये आ गया, ओके। मींस टू से अब आपके पास क्या बन गया है, फिनेंथरीन, क्या बन गया ये फिनेंथरीन। तो ये है फिनेंथरीन। तो ये सिंपल सा मेथड है जिसमें हमने क्या किया, फिनेंथरीन बनाया, कहां से, जस्ट स्टार्ट किया कहां से, एक पर्किन रिएक्शन से, एप्लीकेशन ऑफ पर्किन रिएक्शन, जिसमें हमने कंडेंसेशन की, हमने
एक रिएक्टेंट ले लिया जहां पे आपके पास अल्फा जो आपके पास सॉरी ऑर्थो नाइट्रो बेंजल्डिहाइड ले लिया, जिसकी रिएक्शन करवा दी मैंने क्या, सोडियम क्या था आपके पास, देखिए सोडियम आपके पास क्या था, ये फिनाइल एसीटेट। फिनाइल एसीटेट के साथ जब इसकी रिएक्शन करवाई सोडियम फिनाइल एसीटेट से तो कंडेंसेशन हुई, एसिटिक एनहाइड्राइड में इस रिएक्शन को करवाया हमने तो प्रोडक्ट आपके पास ये बन गया। जो नेक्स्ट आपके पास था इसमें मेरे को क्या करना था, NO2 ग्रुप की रिडक्शन, तो जब रिडक्शन करी तो क्या बन गया यहाँ पे NH2 बन गया। NH2 को मुझे बाहर निकालना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, डायजोटाइजेशन रिएक्शन। डायजोटाइजेशन रिएक्शन से मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, N2 पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव डायजोनियम सॉल्ट बना दिया। इस डायजोनियम सॉल्ट को अगर मुझे बाहर निकालना है N2 पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव को डायरेक्टली हीट करने वाला हूँ कॉपर के प्रेजेंस में। सल्फ्यूरिक एसिड तो मेरे पास प्रेजेंट पहले भी है, अगर मैं इसको हीट करता हूँ तो आपके पास यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा क्या, इसके और इस कार्बन के बीच में बस बॉन्ड बन गया यहाँ पे। आपके पास यहाँ पे N2 और HSO4 तो निकल गया H2SO4 के फॉर्म में। अब हमने क्या करना है, इसकी निकालनी है, COH को निकालना है बाहर, तो क्या कर दी मैंने, डीकार्बोजाइलेशन। तो क्या कर दी मैंने, डीकार्बोजाइलेशन। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, फिनेंथरीन बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हैवर्थ सिंथेसिस। नेक्स्ट है हमारे पास हैवर्थ सिंथेसिस। तो नेक्स्ट रिएक्शन है हैवर्थ सिंथेसिस। तो हैवर्थ सिंथेसिस लिख रहा हूं मैं। हैवर्थ सिंथेसिस इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये भी आपके पास एग्जाम में बहुत बार पूछी भी गई है और पूछी भी जाती है, तो आप इसको ध्यान में रखना। ये दो रिएक्शंस मैंने आपको बता दी, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों आपके पास एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। तो क्या करते हैं हम एक्चुअल में, जो फर्स्ट आपके पास जो रिएक्टिंग स्पीशीज है यहाँ पे नेफ्थलीन ले लेते हैं। नेफ्थलीन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए आपके पास ये नेफ्थलीन मैंने लिख ली, और आपके पास नेफ्थलीन लिख ली है मैंने। ये बस सक्सिनिमाइड लेता हूं, पहले लेता हूं सक्सिनिमाइड। तो देखिए ये CH, ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH2 ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O CH2। ये एक्चुअल में यहाँ पे जो रिएक्शन होती है, यहाँ पे एक फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन होती है। फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन के लिए करवाने के लिए मेरे पास आपको पता ही है कि मुझे क्या करवाना पड़ेगा, AlCl3 लेना पड़ेगा। तो आपके पास यहाँ पे दो आइसोमेरिक फॉर्म्स यहाँ पे बनती हैं, एक अल्फा बनता है, एक अल्फा प्रोडक्ट बनता है और दूसरा बीटा प्रोडक्ट बनता है। तो मैं क्या करूंगा, एक्चुअल में सेम आपके पास रिएक्टेंट लिख रहा हूँ, यहाँ पे आपके पास अल्फा फॉर्म लिखूंगा, यहाँ पे मैं बीटा फॉर्म लिखूंगा, या यहाँ पे बीटा यहाँ पे अल्फा। तो थोड़ी सी मुझे जगह ज्यादा चाहिए तो इसलिए मैं इसको ऐसे ही लिख रहा हूँ। तो आप लोगों ने ध्यान में रखना कि दो प्रोडक्ट आपने बनाने हैं, तो मैंने दो प्रोडक्ट यहाँ पे बना दिए। तो दो प्रोडक्ट में आपके पास देखिए यहाँ पे AlCl3 लिख दिया मैंने, एक्चुअली में दो ही प्रोडक्ट यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। तो एक यहाँ पे लिखना, दूसरा यहाँ पे लिखना। तो यहाँ पे मैंने इसकी रिएक्शन करवाई, नेफ्थलीन तो ऐसा अच्छी रह गया आपके पास, लेकिन मैंने आपको कहा कि एक में अल्फा प्रोडक्ट बनता है, दूसरे में बीटा प्रोडक्ट बनता है। तो आपके पास ये आपके पास कार्बन किससे अटैचमेंट शो करता है, इस कार्बन पे, तो मैं बीटा फॉर्म पहले बना रहा हूं। तो ये C आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड O, C के साथ डबल बॉन्ड O। आगे देखिए यहाँ पे क्या है, CH2 है, तो यहाँ पे मैंने CH2 लिख दिया, देखिए। और CH2 के आगे क्या है, आगे वंस अगेन CH2 है, और उसके बाद ये क्या है आपके पास, दो CH2 हो गए ना, देखिए आप C डबल बॉन्ड O CH2 दो CH2 हो गए। तीसरा अब आपके पास क्या रह गया, C डबल बॉन्ड O OH, ये रह गया। तो दिस इज बीटा प्रोडक्ट, ये क्या है आपके पास, बीटा प्रोडक्ट। तो ये कीटो एसिड है, एक्चुअल में क्या है, कीटो एसिड, क्योंकि आपको पता है कि कीटो है ग्रुप है इसमें, ये कीटोन है, यहाँ पे क्या एसिड है, तो कीटो एसिड है। दूसरा यहाँ पे प्रोडक्ट जो साथ में बनता है वो क्या बन जाता है, देखिए आपके पास, तो मैंने ये लिख लिया, देखिए दूसरा ये है, और यहाँ पे इस तरीके से मैंने लिख लिया। देखिए अब आपके पास यहाँ पे क्या, ये वंस अगेन किससे बॉन्ड बना सकता है, इससे बना सकता है, और ये इलेक्ट्रॉन लेके कहाँ चला जाएगा, मतलब अपनी तरफ आ रहा है, इसके लिए क्या पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे, यहाँ पे अटैक करेगा, H किसके पास चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा। तो मतलब कि मैंने यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से लिख लिया, और यहाँ पे क्या आ गया, C डबल बॉन्ड O, जैसे मैंने ये लिखा था, ये ऐसे यहाँ पे स्टार्ट हुआ,
और सी डबल बॉन्ड ओ के आगे क्या है देखिए CH2, तो ये CH2 लिख लिया देखो यहाँ पे, और इस CH2 के आगे क्या है आपके पास दूसरा CH2 ये वाला, उसके बाद तीसरा आ गया आपके पास क्या है देखिए CH2 के बाद C डबल बॉन्ड O है, तो आगे क्या है यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड रहेगा, तो ये सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है OH है। तो ये आपके पास रिएक्शन यहाँ पे हो गई है। तो एक आपके पास अल्फा प्रोडक्ट अल्फा कीटो एसिड बना, और ये अल्फा है और ये क्या है बीटा कीटो एसिड। यहाँ पे आपके पास अगर नोटिस करेंगे ये क्या है कीटोन है, ये भी क्या है आपके पास कीटोन। तो मुझे इसकी रिडक्शन करनी पड़ेगी, तो मैं क्लीमेंसन रिडक्शन कर सकता हूँ इसकी। तो वंस अगेन मैं क्या कर रहा हूँ इसकी, पहली बात याद रखना कि जो आपके पास दो प्रोडक्ट्स बने हैं उनको हम सेपरेट करते हैं, पहले क्या करते हैं सेपरेट करते हैं। सेपरेशन के बाद आपके पास यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ इसकी रिडक्शन। तो रिडक्शन कौन सी बताई मैंने, क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन, और क्लीमेंसन रिडक्शन किसके प्रेजेंस में होती है आपके पास, जिंक मरकरी एमलगम के प्रेजेंस में, और साथ में हमारे पास साथ में क्या होता है HCl लिया जाता है, साथ में क्या लिया जाता है HCl। तो आपके पास यहाँ पे इस पोजीशन पे रिडक्शन हो जाती है। सेम थिंग मैं यहाँ पे भी कर रहा हूं, यहाँ पे क्लीमेंसन रिडक्शन कर रहा हूं। क्लीमेंसन रिडक्शन, रिडक्शन आप साथ में डायरेक्टली खुद लिख लें, ये लीजिए शॉर्ट फॉर्म में लिख दी। आपके पास यहाँ पे क्या होती है इसकी रिडक्शन होगी, और किसके प्रेजेंस में, वंस अगेन जिंक मरकरी एमलगम के प्रेजेंस में, और क्या ले लूंगा साथ में मैं HCl लूंगा। आपके पास यहाँ पे किसकी रिडक्शन, कीटोन की रिडक्शन हो जाएगी। तो मतलब कि देखिए क्या बन गया यहाँ पे, ये मैंने इस तरीके से लिख लिया, दूसरा मैंने इस तरीके से लिख लिया, आपके पास यहाँ पे ये ले लिया, और ये कंप्लीट इस तरीके से। देखो आपके पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास आ गया सी डबल बॉन्ड O की जगह क्या आ गया CH2, क्योंकि इसकी क्या होगी रिडक्शन, यहाँ पे होगी रिडक्शन। आपके पास इसको आप ऊपर देखिए, आपके पास यहाँ पे क्या आ गया आगे CH2 आ गया, ये आगे भी क्या है इसमें CH2 है, और नीचे यहाँ पे क्या है C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या है O, ये है। तो अभी के लिए मैंने क्या कर दी इसकी रिडक्शन कर दी। यहाँ पे भी सेम थिंग, यहाँ पे भी इसकी क्या हो जाएगी रिडक्शन, तो इसकी रिडक्शन मैंने कर दी, देखिए यहाँ पे ये रिडक्शन कर रहा हूं मैं इसकी, ये। तो आपके पास यहाँ पे डबल बॉन्ड्स थे, यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ डबल बॉन्ड था। यहाँ पे आपके पास देखिए क्या था, ये कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, और कार्बन के पास यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड O है, तो मतलब यहाँ पे क्या बन गया CH2, तो मैंने यहाँ पे CH2 लिख लिया। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या है CH2 है, तो इसको मैं CH2 यहाँ पे लिख लिया। इस CH2 के आगे क्या है दूसरा CH2, यहाँ CH2 बन गया, तो मतलब दो ये थे तीसरा ये है, तो मतलब 3 CH2 बनाने हैं मैंने, 3 CH2 मैंने बना लिए। उसके नीचे क्या है आपके पास C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या है O, तो ये आपके पास प्रोडक्ट बन गया। तो मैं इसकी क्या करवा सकता हूँ साइक्लाइजेशन, करवा सकता हूँ इसकी साइक्लाइजेशन। तो मैं इसकी क्या करवाता हूँ साइक्लाइजेशन करवाता हूँ। साइक्लाइजेशन में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइक्लाइजेशन, ये लिख दिया साइक्लाइजेशन, और साथ में किसके प्रेजेंस में होगी ये HF, किसके प्रेजेंस में HF, और साथ में H2SO4, HF और H2SO4 के प्रेजेंस में ये साइक्लाइजेशन होगी। प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा आपके पास, सिंपली यहाँ पे देखिए आपके पास यहाँ पे क्या है आपके पास हाइड्रोजन है। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन है तो यहाँ पे क्या निकल सकता है आपके पास वाटर, यहाँ पे क्या निकल सकता है वाटर। तो वही करने वाला हूं मैं, क्या निकालने वाला हूं यहाँ से वाटर। तो मैंने देखिए ये लिख लिया आपके पास। दूसरा आपके पास यहाँ पे दूसरा आपने रिंग कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड्स पहले हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड पहले ही है। देखिए यहाँ पे क्या रह गया आपके पास, ये CH2 एस सच रह गया आपके पास। यहाँ पे भी आपके पास CH2 है तो मैंने वो भी लिख दिया। उसके बाद जो थर्ड CH2 है वो भी लिख लिया।
नीचे आपके पास क्या बच गया, सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे बॉन्ड आ गया, क्योंकि यहाँ पे क्या निकल गया एक्चुअली वाटर, यहाँ इस पोजीशन से क्या निकल गया है वाटर। तो सेम थिंग यहाँ भी होनी चाहिए, ठीक है ना, सेम चीज यहाँ पे भी होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे रिडक्शन की है, तो ये मैं सेम कर रहा हूँ। देखिए क्लीमेंसन रिडक्शन यहाँ पे करी, मैंने आपका प्रोडक्ट बना दिया, CH2 यहाँ पे आ गया है। मतलब अब मुझे क्या करनी है इसकी साइक्लाइजेशन, तो साइक्लाइजेशन करते हैं इसकी वंस अगेन। तो साइक्लाइजेशन कर रहा हूं मैं इसकी। जब साइक्लाइजेशन करूंगा तो किसके प्रेजेंस में, HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड एंड क्या H2SO4 के प्रेजेंस में मैं इसकी साइक्लाइजेशन करवा सकता हूं। जब मैं इसकी साइक्लाइजेशन करवाता हूं तो मेरे पास क्या प्रोडक्ट बन जाएगा आपके पास, देखो ये आपके पास दो रिंग कंप्लीट हो गए इसके, और इसमें भी जो डबल बॉन्ड्स थे वो कंप्लीट हो गए। यहाँ पे क्या है आपके पास, देखो CH2, क्या आ गया एक CH2, ये दूसरा CH2 आ गया, अब आपके पास तीसरा CH2 आ गया, और आगे क्या आपके पास C डबल बॉन्ड O, और ये किससे बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, यहां तक आप समझ गए। तो आगे क्या प्रोसेस है, आगे सेम होना चाहिए क्या, मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप मिल रहा है, इसकी क्या करनी पड़ेगी, रिडक्शन, क्या करनी पड़ेगी इसकी रिडक्शन। तो वंस अगेन क्या सेम रिडक्शन करने वाला हूं जैसे मैंने यहाँ पे करी क्लीमेंसन रिडक्शन। तो अब मैं क्लीमेंसन रिडक्शन जो लिख रहा हूँ वही लिख रहा हूँ, उसके बाद आपके पास जिंक मर्करी अमलगम खुद लिख लेना आपने। तो क्लीमेंसन रिडक्शन रिडक्शन कर रहा हूँ इसकी, तो यहाँ पे भी आपके पास मैं क्या कर रहा हूँ क्लीमेंसन रिडक्शन, तो मैंने क्या कर दी क्लीमेंसन रिडक्शन कर दी दोनों में। तो प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा, यहाँ पे CH2 आएगा, यहाँ भी CH2 आ जाएगा, तो दोनों आपके पास प्रोडक्ट सेम बन जाएंगे इस पॉइंट पे आके। तो मतलब कि यहाँ से भी आपके पास सेम प्रोडक्ट बन रहा है, तो मतलब यहाँ पे आपके पास जो एंथ्रासीन है वो ये लिख दी मैंने, जो एंथ्रासीन सॉरी नेफ्थालीन, तो आपके पास क्या है नेफ्थालीन है वो मैंने यहाँ पे लिख ली, और यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड्स कंप्लीट है। तो यहाँ पे क्या है CH2, तो यहाँ पे मैं CH2 लिख रहा हूँ। उसके बाद दूसरा CH2, दो CH2 आ गए, तीसरा CH2, एक दो तीन CH2 हो गए, चौथा क्या आएगा आपके पास, वंस अगेन CH2 आएगा, और यहाँ पे इसका बॉन्ड किससे बनेगा, यहाँ पे बनेगा। कितने हो गए, एक दो तीन चार पांच, पांच और छह कार्बन, जैसे कि आपके पास किस में होते हैं, फेनेंथरीन में होते हैं। लेकिन अभी भी आपके पास क्या है, ये अभी भी इसमें डबल बॉन्ड्स कंप्लीट नहीं है जो जितने हमें चाहिए। तो अब क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी डिहाइड्रोजिनेशन करनी पड़ेगी। तो आपको मैंने पहले भी कहा है कि डिहाइड्रोजिनेशन कैसे करते हैं। तो डिहाइड्रोजिनेशन कैसे करूंगा मैं, डिहाइड्रोजिनेशन, तो डिहाइड्रोजिनेशन कैसे करूंगा, सिंपली पैलेडियम और कार्बन के प्रेजेंस में एट 523 केल्विन पे मैं इसको हीट कर दूंगा। अगर मैं इस 523 केल्विन पे इसको हीट करता हूं तो आपके पास डायरेक्टली यहां से हाइड्रोजन निकल जाएंगे, यहाँ पे निकल जाएगा दो, दूसरा यहाँ पे मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन निकल जाएंगे। तो आपके पास प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा, फिनेंथरीन, जो आपके पास प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, फिनेंथरीन। तो ये देखिए आपके पास फिनेंथरीन बन गया, मैं डबल बॉन्ड्स को ऐसे लिख रहा हूं, तो ये आपके पास बन गया फिनेंथरीन, क्योंकि यहाँ पे भी क्या आएगा आपके पास, मतलब रेजोनेंस आपके पास कंप्लीट हो जाएगी, तो आपके पास डबल बॉन्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे। ये थी आपके पास हैबर सिंथेसिस, और हैबर सिंथेसिस मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग फ्रॉम क्या नेफ्थालीन और क्या सक्सिनिमाइड, दोनों की रिएक्शन करवाऊंगा मैं एज फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन, जैसे कि मैंने करवाई। दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक अल्फा प्रोडक्ट बनेगा, दूसरा बीटा प्रोडक्ट बनेगा। जो आपके पास अल्फा प्रोडक्ट दैट इज क्या अल्फा कीटो एसिड बन रहा है, बीटा कीटो एसिड बन रहा है, दोनों की रिएक्शन करवानी है मुझे, दोनों की रिडक्शन करवानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O जो है कीटोन की रिडक्शन आप क्लीमेंसन रिडक्शन के थ्रू आप कर सकते हैं। यहाँ पे क्या ऐड कर सकते हैं CH2, तो मतलब भी यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे इस पॉइंट पे मैंने इसकी रिडक्शन कर दी, और इस पॉइंट पे भी मैं इसकी रिडक्शन करेगा, तो आपके पास ये प्रोडक्ट आपके पास बन गया। यहाँ पे आपके पास कौन सा प्रोडक्ट बना, ये जहाँ पे आपके पास कंप्लीट इसकी क्या होगी रिडक्शन। अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे इसकी साइक्लाइजेशन, जैसे आप आपके पास साइक्लाइजेशन करोगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा वाटर। अगर यहाँ पे साइक्लाइजेशन की आपके पास, जैसे कि ये OH है, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन है, यहाँ से क्या होगी साइक्लाइजेशन होगी, तो मतलब कि यहाँ पे आपके पास साइक्लाइजेशन के बाद प्रोडक्ट में क्या बन गया, यहाँ पे आपके पास कीटोनिक ग्रुप आ गया, कौन सी इस पोजीशन पे,
और इसमें जब साइक्लाइजेशन करी तो आपके पास इस पोजीशन पे कीटोनिक ग्रुप आ गया। अब मैं इसकी रिडक्शन करूंगा, आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा ये, और इसको क्या करना पड़ेगा, डिहाइड्रोजिनेट, और आपके पास क्या बन जाएगा, फिनेंथ्रीन। तो ये आपके पास छोटी सी रिएक्शन है, और अच्छे से याद रखना है इसको, क्योंकि एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछी जाती है। तो नेक्स्ट करते हैं, चलिए, दिस इज सफिशिएंट फॉर नाउ। लास्ट जो आपके पास जो दो मेथड्स हैं फिनेंथ्रीन को बनाने के लिए, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। अब आपके पास जो लास्ट टॉपिक बचता है, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज, इसको हम इकट्ठे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं आपके साथ। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।